यूएस एम्बेसी उसके पास कई और मिडिल ईस्ट के देशों में अटैक किया गया है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने मिलिट्री बेस ईरान के निशाने पर अमेरिका का आ चुका है। मिसाइल और ड्रोन अटैक से अब तक कई ठिकानों को तबाह भी किया जा चुका है। अरब देशों में ईरान कैसे कहर बरपा रहा है, पहले रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ ईरान ने एक बार फिर से घातक हमला किया है। मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक किए गए हमलों के जरिए अमेरिका को झटका देने की कोशिश की गई। IRGC ने दावा किया कि ताजा स्ट्राइक में जॉर्डन के मुंह वफाक सॉल्टी एयरबेस, कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस, UAE के अल धाफरा बेस को निशाना बनाया गया। हमले के अलावा कुवैत के अली अल सलेम और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई। इसके अलावा कुवैत के अली अल सलेम और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी गईं। इन हमलों के लिए ईरान ने लॉन्ग और मीडियम रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन भी भेजे गए। ईरान की स्टेट मीडिया ने एक वीडियो शेयर कर अरब कंट्रीज में अमेरिका के बेस पर किए गए हमलों का सबूत पेश किया। वीडियो में हमलों से पहले और बाद में हकीकत बयां की गई। ईरान की मिसाइलों के घातक हमलों की वजह से तमाम बेस धुआं हो गए। कई बेस ऐसे हैं जिसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मिडिल ईस्ट में किए गए ये हमले अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इराक की राजधानी बगदाद में लगातार दूसरे दिन अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया। इस अटैक ने यूएस एम्बेसी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ड्रोन ने जैसे ही टारगेट हिट किया, वहां भीषण आग की लपटें उठने लगी। इस हमले से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस हमले में दूतावास के अंदरूनी हिस्से को निशाना बनाया गया। दूतावास की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया सीरैम डिफेंस सिस्टम इस हमले को नहीं रोक पाया। यह सिस्टम आने वाले रॉकेट, तोप या मोर्टार पर 20 मिलीमीटर की गोलियां बरसाकर उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है, मगर इस बार कामयाबी नहीं मिली। हालांकि ड्रोन आते ही सीरैम सिस्टम एक्टिव तो हुआ था, मगर उसे काउंटर नहीं कर पाया। 17 मार्च को भी बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया था। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम पुख्ता करने के दावे किए गए, लेकिन उनका कोई असर नहीं पड़ा और 24 घंटे के अंदर दूसरी बार यहां धावा बोला गया। इससे साफ होता है कि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में संकट काफी ज्यादा हो गया है। इराक में मौजूद एंटी ईरान ग्रुप भी निशाने पर आ चुके हैं। इरबिल के कई इलाके हैं जिनमें विरोधी ग्रुप के एक ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे यहां भीषण आग लग गई। बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास ईरान ने सटीक ड्रोन अटैक किया। हमले के बाद एक बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ देखा गया। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट है, इसीलिए ईरान यहां बार-बार हमले कर रहा है। दुबई में भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। IRGC ने ड्रोन अटैक किया, जिससे दुबई में कई धमाके सुने गए। इस हमले के बाद यहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। कई ड्रोन्स को हवा में ही मार दिया गया। जंग शुरू होने के बाद ईरान के सबसे ज्यादा सफल हमले UAE पर ही हुए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई पर ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी और 500 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनमें से करीब 95% हमले नाकाम कर दिए गए, जबकि 5% ड्रोन ही टारगेट हिट करने में सफल रहे। ईरान पूरी रणनीति के साथ यहां मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर रहा है, जिससे साफ है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ईरान ने दुबई में एक बार ड्रोन हमला किया, जिससे भारी तबाही मच गई। IRGC का शायद 136 ड्रोन दुबई इंटरनेशनल के पास गिरा और फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आग की भीषण लपटें और धुएं का काला गुबार। दुबई एयरपोर्ट एक बार फिर से ईरान के हमले का शिकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ, फ्यूल टैंक में आग लग गई और हमले के बाद का मंजर भी खौफनाक था। बहुत बड़े हिस्से में आग लगी और इस घटना ने अमेरिका, इजरायल और ईरान की इस जंग में पिछले मिडिल ईस्ट का एक और बड़ा सबूत पेश किया। रात के सन्नाटे में तेज धमाकों के कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के पास से धुआं और आग की लपटें उठती रहीं। दुबई सिविल डिफेंस और दूसरी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तुरंत मौके पर पहुंची और तमाम एहतियाती कदम उठाए गए। दावा ये किया जा रहा है कि हमला शायद 136 ड्रोन से किया गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे से उठती हुई आग की लपटें और धुआं भी काफी दूर से दूर तक नजर आ रहा था। दुबई एयरपोर्ट के पास हुए हमले का एक और खौफनाक वीडियो आप देखिए। बड़ी तादाद में यात्री एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे और तभी बाहर ये विस्फोट हुआ। इस दौरान लोग खौफजदा हो गए। ईरानी टीवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और दावा किया जा रहा है कि ये दुबई एयरपोर्ट के पास हुए हमले का वीडियो है। दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया है कि ड्रोन घटना ने एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्यूल टैंक को प्रभावित किया, जिसके बाद सिविल डिफेंस टीम्स ने तुरंत ही आग बुझाने का अभियान शुरू किया। शुरुआती रिपोर्ट में किसी के घायल होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। इस ड्रोन हमले का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक दुबई आने वाली कई उड़ानों को होल्ड किया गया। कराची, काठमांडू, हनोई, अस्मारा और अम्मान से दुबई पहुंचने वाली कम से कम 5 उड़ानें एयरपोर्ट पर उतरने का इंतजार करती रहीं। इस घटना से पहले ईरान ने दुबई और दोहा के तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत वहां से निकलने का अल्टीमेटम दिया। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर और सरकारी टीवी प्रेस की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन इलाकों में अमेरिकी सैन्यकर्मी मौजूद हैं, इसीलिए उन्हें संभावित निशाना माना गया। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग के बाद दुबई एयरपोर्ट के पास कई हमले हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई है। दुबई एयरपोर्ट और उसके आसपास ईरान ने कई हमले किए। सबसे पहला 28 फरवरी यानी जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई उसी दिन कुछ घंटे बाद ईरान ने काउंटर अटैक कर दिया। अमेरिकी बेस और सैनिकों को टारगेट करने का हवाला देते हुए IRGC ने ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रखा। ईरान साफ कर चुका है कि आगे भी हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में मोर्चा खोल दिया है। ड्रोन और मिसाइलों के दम पर IRGC हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की कवायद में है। सिर्फ UAE में ईरान अब तक 2000 प्रोजेक्टाइल्स दाग चुका है।
रिपोर्ट की माने तो ईरान ने यूएई पर 313 मिसाइलों और 1600 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष शुरू होने के बाद से 6 मौतों की पुष्टि की है। इन हमलों की वजह से यूएई की इकोनॉमी पर भी बुरा असर हुआ है। हवाई सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं और इससे हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। बहरहाल खौफ भी लगातार बढ़ रहा है। Keep moving. Grab your stuff. Let's go. Head to the doors. टीम न्यूज़ नेशन।